भक्ति हो, ज्ञान हो, प्रेम हो, भक्ति के जितने भी रूप हों, वो सब टिकते किसके हृदय में हैं? वैष्णव सब हैं, सनातनी सब हैं, पर रेगुलर नहीं बन पाते। वो स्थिरता नहीं आ पाती हमारे मन में। आपने एक नियम धारण कर लिया कि मुझे रोज इतनी माला करनी है, आप एक हफ्ते बाद उस नियम को तोड़ दोगे, नहीं हो पाएगा, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। वो स्थिरता क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि हमारे चित्त में एक पात्र नहीं है, वो उस पात्र का नाम है जिज्ञासा। इसलिए इस कथा में एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिज्ञासा जरूर कीजिएगा मन में। अगर कोई प्रश्न आए आपके मन में कि मुझे इसका उत्तर जानना है, तो आप हमको लिख करके यहां दीजिएगा। बट मेरे यहां बैठने से पहले, उससे पहले ही आप यहां पर अपना प्रश्न दे दीजिए। और प्रश्न लेकिन कैसे होने चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। आपको भी कुछ अच्छा मिले, बताने वाले को भी कुछ अच्छा मिले, और जितने लोग सुन रहे हैं इनको भी कुछ मिले। उस प्रश्न में कुछ आपका निजी स्वार्थ ना छुपा हो। मेरे परसेंटेज अच्छे कैसे आएंगे, या मेरा जॉब अच्छा कैसे होगा, मेरी कमाई ज्यादा कैसे होगी, मेरा घर परिवार कैसे ठीक होगा, मेरा मन शांत कैसे होगा, आदि आदि, ये सब नहीं। वो प्रश्न कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ पा करके जाए यहां के लोग। तो ऐसी जिज्ञासा जरूर कीजिएगा। हमने मन में विचार किया था कि हम नवदा भक्ति के 9 स्वरूप हैं। नवदा भक्ति के ऊपर 3 दिन चर्चा करेंगे। अभी अभी मन में भाव आया, और 3 भक्ति रोज, एक भक्ति मतलब 3 भक्ति आज, 3 कल और 3 परसों, नवदा भक्ति हो जाएगी। अब बाकी तो समय बताएगा कितनी निकल पाती हैं हृदय से। एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा ऊपर कर लीजिए बस। भक्ति सबकी नहीं होती। हमारे वैदिक सनातन धर्म में अनेक देवी देवता हैं, सबकी भक्ति नहीं होती, सबकी पूजा होती है। क्या होती है? पूजा। भक्ति उसकी होती है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, वो भी जिसको ध्याते हैं, उसकी भक्ति होती है। 33 कोटि देवता भी जिसके आगे नतमस्तक हैं, उनकी भक्ति की जाती है। और वे कौन हैं? शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। वही श्रीमन नारायण राम रूप धारण करके आते हैं, वही श्रीमन नारायण कृष्ण रूप धारण करके आते हैं। भगवान के 2 प्रकार के अवतार होते हैं, एक होता अंशावतार और एक होता पूर्णावतार। अंशावतार का मतलब होता है कि भगवान का एक अंश आया और लीला करके वापस ठाकुर जी में विलीन हो गया। लेकिन पूर्णावतार मतलब भगवान ने अंश नहीं भेजा, स्वयं आए हैं और स्वयं लीला करके गए। तो श्री कृष्ण कौन है? अंशावतार नहीं है, पूर्णावतार। वही शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण भगवान 2 भुजा धारण कर लेते हैं, अपनी प्रभुता को गौड़ कर लेते हैं, अपने हृदय के स्वभाव को प्रदान कर लेते हैं और ब्रजमंडल में नंद नंदन बन करके आ जाते हैं। भक्ति उनकी होती है। श्री कृष्ण की पूजा नहीं होती, हमारी किशोरी जी की पूजा नहीं होती, हमारे वृंदावन चंद की पूजा नहीं होती, भक्ति होती है। और भक्ति और पूजा में अंतर क्या है? पूजा एक स्वार्थ से की जाती है, आपकी कोई कामना है, आप कुछ चाहते हो इसलिए आप उनको भज रहे हो। महाशिवरात्रि निकल करके गई, आपने दूध का अभिषेक किया महादेव का, पर उसके पीछे कोई निष्काम भाव नहीं था, कामना थी। हे महादेव, आप अपनी कृपा, मुझ पर कृपा बनाए रखना, यह भी एक सूक्ष्म कामना है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप लोग गए, जाकर के चोला चढ़ाया हनुमान जी पर, वह भी एक कामना से किया गया है। नवरात्रि के दिन 9 दिन तक व्रत किया गया, यह भी एक कामना से करता है। कोई व्यक्ति निष्काम भाव से नहीं करता, उसकी कोई कामना नहीं, बस कर रहा है। कामना से की गई जो आराधना, उसको हम पूजा कहते हैं।
और जहां कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है, दूर दूर तक कोई कामना नहीं है, आप मुझ पर कृपा करो ऐसी कामना भी नहीं है, उसको कहते हैं भक्ति। दैट डिवाइन लव, प्रेम, भक्ति। तो हम लोग यहां पर नौ भक्ति के बारे में सुनेंगे, पूजा नहीं। पूजा तो ये होती है कि सुबह उठ गए, ठाकुर जी को सामने अगरबत्ती घुमाई, दिया बत्ती कर दी, चना चनोरी किसमिस रख दी सामने, ठाकुर जी पूरे दिन इसी से काम चलाओ। रात में आए, दोबारा दिया बत्ती करके किवाड़ बंद करके सो गए, बस दैट्स इट। भक्ति में तो जैसा कोई अपना, जैसे कोई अपनत्व के साथ सेवा होती है, अपनत्व की सेवा होती है, अपने की चिंता होती है, वो भक्ति का स्वरूप होता है। वहां चिंता भी होती है, वहां प्रेम भी होता है, वहां गुस्सा भी होता है, वहां लड़ाई भी होती है। कल हमारे एक पंडित जी, जब हम वीजा का वो पासपोर्ट का नहीं मिल रहा था, तो मुझे किसी ने बताया, बोले आप तो ऊपर बैठे थे, वो हमारे ठाकुर जी से लड़ रहे थे, लाल जी से लड़ रहे थे। बोले कि आप ऐसा क्यों करते हो, इतनी व्यवस्थाएं करवाने के बाद में, और वो पासपोर्ट नहीं दिलवा रहे हो, और देखियो अब तुम्हें बताएंगे हम, जाओगे कहां ब्रजवासी इंत बच के, रहोगे तो हमारे पास ही। वो ऐसे ऐसे कह रहे थे, रुक जाओ रात में भोजन नहीं कराएंगे तुमको आज। आप पूजा वाले स्थान पर क्रोध नहीं कर सकते, आपको पाप लग जाएगा, लेकिन भक्ति में आप क्रोध कर सकते हो, दिखावे का नहीं, वो अंतरंग भाव से होता। अगर कोई आ गया तो आप तुरंत नॉर्मल हो जाओगे, जैसे कुछ चला, एकांत में आप लड़ रहे हो उनसे। और मैं कथा में एक बात कहता हूं कि जहां प्रेम का बहुत इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, वहां आप क्रोध की लागत लगा सकते हो, पर जहां प्रेम दिया ही नहीं है, वहां अगर क्रोध किया गया तो हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे आपके। जिसको आपने प्रेम ही नहीं किया, जिसे स्नेह नहीं किया, उस पर जाकर गुस्सा करो, पुलिस में आपकी कंप्लेन कर देगा। लेकिन जिससे आपका बहुत प्रेम है, उसको आप डांट सकते हो, उससे आप गुस्सा हो सकते हो, उससे आप नाराज हो सकते हो। ये देखिए, गुस्सा होना, नाराज होना, डांटना, झगड़ना, ये सारे दोष हैं, पर यदि प्रेम के अंतरंग हो तो यह एक गुण है। जहां प्रेम में झगड़ा ना हुआ हो, जहां प्रेम में लड़ाई ना हुई हो, जहां प्रेम में थोड़ी भी नोक झोंक ना हुई हो, वो प्रेम कैसा? एक माता जी थी, अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कभी मत मानिएगा कि आप भक्ति मार्ग में आ जाएंगे तो आपकी लाइफ से सारी दुविधाएं चली जाएंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होना होता तो कल हम रो नहीं रहे होते पासपोर्ट के लिए। मैं भाई यहां बैठ करके प्रवचन केवल आपको कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा, आप बीती भी बता रहा हूं, अपने ऊपर जो घटना घटी वो भी बीच बीच में कोट कर रहा हूं। तो ये मत सोचिएगा कि अगर मैं कथा वक्ता हूं, अगर मैं नाम जप रोज करता हूं, मैं अपने ठाकुर जी, तो मेरी लाइफ में बहुत स्मूथ है, मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है, सब है। अब कल ही की एक घटना और सुनो। हमको ये नहीं पता था कि यहां आने के लिए वैक्सीनेशन चाहिए होती है। वो तो भगवान की कृपा की हमारे एक भैया एक दिन पहले आ गए, उनको एयरपोर्ट पर पूछा गया वैक्सीनेशन हो गई? बोले हाँ कोविड की। कोविड की नहीं, येलो फीवर की। बोले ये क्या होता है? अब ये भी लोग भी इतने व्यस्त थे कि इन्होंने बताया ही नहीं हमको कि ना हमको पता था कि भाई ऐसा कुछ होता है। अब उसका फोन आया, महाराज जी वैक्सीनेशन करवा के आना। मैंने कहा भाई ये क्या भला है? मैंने कहा कथा सुनाने के लिए सुई तो मैंने कभी नहीं लगवाई, ये पहली बार ऐसी विदेश यात्रा जिसके लिए वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। तो बोले वहां जाने के लिए जरूरी नहीं है, वापस आपको इंडिया आना है तो आपको वैक्सीन होनी चाहिए, क्योंकि वहां अगर बाय चांस आपको मॉस्किटो बाइट हुआ तो फीवर, वायरल जो भी। अब शनिवार को सारे सरकारी अस्पताल बंद, उनमें कहीं भी, मतलब ठीक है वैक्सीन करने के बाद वो बाद में सर्टिफिकेट देते हैं, हमको तो ऑन पेपर एंड टाइम पे चाहिए। और लास्ट दिन की मैं दिल्ली में कथा घोषणा कर चुका था सुबह 11 बजे से। अब
दफ्तर खुल रहे हैं 10 बजे, 9 बजे से पब्लिक बैठी है कथा सुनने के लिए, और मैं इतना परेशान, मैंने कहा पासपोर्ट है नहीं, वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। गए वहां जाकर के उन्होंने पहले तो चेक किया कि इनको कोई वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, एलर्जी तो नहीं है। फिर बोले अब आधा घंटा हम चेक करेंगे, अगर आपको एलर्जी हुई तो। मैंने कहा सुनो ये मत लगाओ ना, आप सीधा वैक्सीन कर दो। बोले देखिए अगर कुछ हो गया तो सीधे परम पद गई हूं। मैंने कहा इतनी खतरनाक वैक्सीन है क्या कि बिना एलर्जी चेक किए लगा दी तो सीधा हो जाएगा। अब साथ के सब भाई लोग मेरी ओर देखें, बोले महाराज बढ़िया अफ्रीका लेके जा रहे हो। मैंने कहा लगवाओ भाई। सब लोगों ने वैक्सीन लगवाई। अब वो वैक्सीनेशन हो गई, उसके बाद सीधे मुझे स्टेज पे जाना, तो वो बोलते हैं कि कुछ हैवी खा लीजिए और बुखार आएगा, घबराना नहीं। मैंने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत है। फिर मंच पे पहुंचे और वहां मैं डोलो, हमारे यहाँ डोलो खाते, पैरासीटामोल मैंने तैयार रखवा रखी। मैंने कहा मुझे बुखार लगेगा तो बीच कथा में रूमाल से ले लूंगा। कथा सुनाई, कथा तक कुछ नहीं, कथा के बाद में थोड़ा शरीर टूटने लगा। परेशानी, दिमागी स्ट्रेस अलग, मन का स्ट्रेस अलग, तन का स्ट्रेस अलग, इतना सब कुछ हो रहा था। और फिर लास्ट वाले दिन क्या होता है कि सब मिलने और आते हैं, जो कथा आयोजक होते हैं। अब वो चीफ जस्टिस, उनके सारे अधिकारीगण, उनसे मना भी नहीं कर सकते, सब मिलने आ रहे हैं। और मैं सबसे ऐसे ही मिल रहा हूं, यहाँ फोन पे फोन बज रहे हैं। अब ये सब चीज हुई, चलो ठीक है, पासपोर्ट मिल गया, थोड़ा दिमागी तनाव आए। मैंने पीछे अपने भाई लोगों को, मैंने भाई सुनो कोई सीट खाली हो तो मुझे बताओ। मैंने कहा चलो इनका तो जो भी काम चल रहा है। इधर थोड़ा सा हुआ तो यहाँ एक बूढ़ी माता जी बैठी थी। अब आई जस्ट वांट टू से जस्ट प्लीज मेक सम डिस्टेंस। मैंने कहा क्यों? आई हैव सम पर्सनल इश्यूज, आई जस्ट वांट यू शुड नॉट टच मी। मैंने कहा अरे भगवान, मैं पूरे रास्ते ऐसे आया हूं मुंबई से नायरोबी तक। भैया इस कथा के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि साधक की लाइफ बहुत इजी होती है। आप वैष्णव हो तो आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। पर यदि आप वैष्णव हो, यदि आप भक्त हो, यदि आप हरि चिंतन करते हो, यदि आप भक्ति मार्ग में चलते हो, ठाकुर जी से प्रेम करते हो, सिचुएशंस तो आएंगी लाइफ में, पर आप उसको सिर पर धारण नहीं करोगे। उस सिचुएशन से परेशान नहीं होगे, टूटोगे नहीं। वो परेशानी तो देगी, पर बाद में वो ऐसी हंसी में परिवर्तित हो जाएगा जैसे हम हंस रहे हैं। बस ये होता है लाइफ में। तो जो आपके कर्म हैं, जो आपका प्रारब्ध, वो आपको भोगने से कोई नहीं रोक सकता। पर हां ये हो सकता है कि नाम जप, सत्संग और भगवत भक्ति, इससे वो आने वाली परिस्थिति जो आपको तोड़ सकती थी वो आपको तोड़ेगी नहीं। आएगी तो सही, फील तो होगा। मैं कथा में कहा करता हूं कि भक्ति इज जस्ट लाइक एनेस्थीसिया इंजेक्शन। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगने के बाद में आपका वह पार्ट सुन्न हो जाता है। अब चाकू तो लगाया जा रहा है, ब्लीडिंग तो हो रही है, ऑपरेशन तो हो रहा है, पर आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक वैसे ही लाइफ में सब कुछ होगा जो नॉर्मल एक व्यक्ति के जीवन में होती हैं, परेशानियां, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब कुछ होगा। पर आप थोड़े से नम हो जाओगे, थोड़े सुन्न हो जाओगे, थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। ये भक्ति का स्वरूप है। तो आई जस्ट वांट टू से कि इन 3 दिनों में आपकी पूजा भक्ति में परिवर्तित हो जाए तो हमारा यहां आना सार्थक होगा। आपको ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। श्री कृष्ण सबके हैं, पर उनसे कोई संबंध आपको अनुभव हो। वो कौन है मेरे? वो केवल परमात्मा नहीं है, वे परमात्मा हैं, पर श्री कृष्ण रूप धारण करके, श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के फॉर्म में आकर के उन्होंने हम सबको अधिकार दे दिया कि तुम मुझे भाई मानो, बंधु मानो। हाँ, मैं परमात्मा रूप में था तो तब तुमको मुझे परमात्मा ही मानना है, लेकिन मैं कृष्ण बनकर के इसीलिए आया हूं, मैं अपनी पदवी से उतर करके इसीलिए आया हूं ताकि तुम मुझसे संबंध बना सको। और एक बात और सुनिएगा,
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में भक्ति और भगवत प्राप्ति का सबश्रेष्ठ यदि युग कोई है तो वो है कलयुग। और एक और बात कहूं मैं अफ्रीका आया हूं, विदेश में हूं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं वास्तविकता कह रहा हूं। इंडिया में रह करके, भारत में रह करके, वृंदावन में रह करके, वृंदावन में आसपास रह करके या किसी भी तीर्थ क्षेत्र में रह करके भजन करने वाले साधक की भक्ति ठाकुर जी स्वीकार करेंगे, परंतु अपने देश से दूर, व्यवस्थाओं से दूर, भक्ति से दूर, एनवायरमेंट से दूर, ऐसी विपरीत अवस्था में भजन करने वाले की भक्ति ठाकुर जी शायद सहजता में करने वाले से ज्यादा स्वीकार करेंगे। हमारी बात समझ में आए तो ही ताली बजाइएगा। समझ में आई बात? एक तो देखो, वो बालक डॉक्टर बन गया जिसकी माताजी भी डॉक्टर थी, पिताजी भी डॉक्टर थे, दादाजी भी डॉक्टर थे, दादी भी डॉक्टर थी, परदादाजी भी डॉक्टर थे, ताऊ जी भी डॉक्टर हैं, चाचा भी डॉक्टर हैं। उस घर में अगर बालक डॉक्टर बन जाए कोई खुशी नहीं होती किसी को। नॉर्मल बात है, फ्लो चला आ रहा है, जीन्स में ही डॉक्टरी है। लेकिन जहां पिताजी भी डॉक्टर नहीं है, माताजी भी नहीं, पुरखों में कोई डॉक्टर नहीं रहा, और उस परिवार में कोई बालक यदि डॉक्टर बन जाए तो उसका उत्सव पूरा नगर बनाता है। ठीक वैसे ही इंडिया में रहकर के भजन करना और वहां रहकर के भक्ति साधना करना, ठाकुर जी को लगता है मां भी तो करती हैं, पिताजी भी तो करते हैं, और चलो माता पिता नहीं भी करते, एनवायरमेंट में तो भक्ति है। हर तीसरे घर में एक वैष्णव तो है, हर 5वें घर में हरिनाम संकीर्तन तो हो रहा है। और अभी तो जो हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, द यूट्यूब सेंसेशन, किसी समय में सेंसेशन होते थे गायक लोग, रैपर्स लोग, उल्टा सीधा करने वाले, आजकल सेंसेशन महात्मा है। अब तो पूरी दुनिया सुनती है, पूरा भारत का हर दूसरा घर सुनता है उनको, पूरे विदेश में सुनते हैं। वहां रह करके भजन करने वाले के लिए एक एनवायरमेंट तो है, एक फ्लो तो है, जिस फ्लो में जाकर के वो भजन कर सकता है। उसको कथा सुननी है तो अभी इंडिया में इस वक्त ऐसा कोई नगर ऐसा नहीं होगा जहां कथा ना चल रही हो। आप मुंबई में पूछ लोगे तो वहां भी किसी की कथा चल रही होगी, अहमदाबाद में भी चल रही होगी, दिल्ली में भी चल रही होगी, कोलकाता में भी चल रही होगी, चेन्नई में भी चल रही होगी, लेकिन केनिया में एक ही चल रही है अभी। इसका मतलब क्या है? यहां इजी नहीं है, फिर भी आप भजन कर रहे हो तो ठाकुर जी की दृष्टि आप पे ज्यादा है। फ्लो में आपको पतवार भी नहीं चलानी पड़ेगी, नाव उतरती चलने लग जाएगी। लेकिन नाविक आप तब माने जाओगे जब आप विपरीत दिशा में नाव चला के दिखाओ। यहां से फ्लो आ रहा और आप उसको काट के नाव चला के दिखाओ, तब आप नाविक माने जाओगे। तो आप लोग तो नाविक हो, आपके लिए तो फ्लो बिल्कुल उल्टा है। यहां पर आप बाहर कहीं भी खा नहीं सकते, यहां किसी के भी घर जाकर के आप कुछ ले नहीं सकते। यहां पर सब विपरीत है, हर प्रकार से भोग्य वस्तु सुलभ है। एक बात याद रखिएगा, विदेशों में एक चीज है, भोग की वस्तु बहुत इजी है, चाहे जीव की हो, चाहे आंखों की हो, चाहे हाथों की हो, चाहे पैरों की, चाहे गुप्त इंद्रियों की। यहां भोग करना बहुत आसान है, पर भोग की स्थान पर योग करना बहुत कठिन है। वो अगर आप कर रहे हो तो ठाकुर जी की निश्चित है आप पे दृष्टि है। तो इसलिए अब ये 3 दिन का सेशन पूजा को भक्ति में परिवर्तित करना और भक्ति को प्रेम लक्षण में परिवर्तित करना, इसलिए हम लोग बैठे। नवदा भक्ति, एंड अगर पॉसिबल हो सके तो ट्राई कीजिएगा कि आप लिख सको। और देखिए यहां सब बैठे हैं, हमारे सिख भाई भी बैठे हैं, हमारे सब वहां गुजरात के भी लोग बैठे हैं। गुजरात के तो ज्यादातर होंगे, केम छोता में है तो ज्यादातर गुजराती है। हमारे पंजाब के भी, गुजरात के भी, हो सकता है सब जगह के लोग बैठे हैं यहां पर। सब लोग सुनिए ध्यान से। हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं पर गंतव्य एक ही है। नदियां पहाड़ों से भी जाती हैं, नीचे पृथ्वी से भी जाती हैं, पर मिलती सब समुद्र में ही है।
इसलिए हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं पर हमारा गंतव्य एक ही है, श्री। इसलिए अब आप सब लोग हो सके तो लिखने का भी प्रयास कीजिए, कोई बात छूट ना जाए। आइए नवदा भक्ति, उस प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। 9 प्रकार की भक्ति है। सबसे पहले तो इन्हीं को याद कीजिएगा, 9 भक्ति कौन कौन सी।